Hello friends, today we are solving practice set 1.2 linear equation in two variable. Okay, the first question is complete the following table to draw graph of the equation. Okay, two equations are given. Okay, x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 4. टेबल कंप्लीट करना है हमको. सो पहला इक्वेशन लिखते हैं. वेरी सिंपल. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 3. तो x की जगह पे कितना है 3. सो पहला वैल्यू लेते हैं. x की जगह हमको 3 लेना है. ओके, यू कैन राइट हियर पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं. हाँ, तो क्या होगा हमारा इधर 3 रखा प्लस y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव 3 एंड माइनस 3. y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे लिखो 0. यहाँ ऑर्डर पर हमको मिला है. सेकंड वैल्यू लेते हैं. यहाँ पे y की जगह 5 है, तो क्या लिखेंगे इसी इक्वेशन में. हाँ, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5. राइट, तो क्या करूँगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3. 5 उधर जाएगा माइनस, सो x इज इक्वल टू माइनस 2. यहाँ पे आएगा माइनस 2. तो ऑर्डर पर बना हमारा माइनस 2 और 5. सो थर्ड वैल्यू y इज इक्वल टू 3. y की जगह हमको कितना रखना है 3. पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3. राइट, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3. x इज इक्वल टू 0. कैन राइट हियर 0. ऑर्डर पर हमारा मिला 0 and 3. Quite easy. Now for second equation, we have second equation as यहाँ पे रखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है. राइट, इधर y का वैल्यू 0 है ना. पहला वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 0. राइट, तो y की जगह 0 रखता हूँ. देन इट बिकम्स x इज इक्वल टू 4. यहाँ पे x की जगह 4 लिखिए. ऑर्डर पर हो गया 4 and 0. सेकेंड वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1. x की जगह माइनस 1 लिखा. यू कैन राइट पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस वाई इज इक्वल टू 4. माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है. माइनस 1 गोज दैट साइड, प्लस 1 होगा. माइनस वाई का वैल्यू हमें मिला 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5. इधर लिखेंगे माइनस 5. minus 1 and minus 5 is our order pair, and rest of the things are given. So here we have completed first question. Now without wasting time, we'll go to second question, that is solve the following simultaneous equations graphically. तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, सो इक्वेशन है हमारा, लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. हाँ, सेम वे अभी हमने कैसे किया था उसी तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके, इक्वेशन एक बार लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. राइट, नाउ फर्स्ट वैल्यू. सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा जब सिंपल इक्वेशंस रहते हैं ना, यू कैन ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू और एक y इज इक्वल टू 0. दोनों तरफ ऐसा कर सकते हैं आप. आसान रहता है. तो बाद में कोई भी वैल्यू ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 1 ले लो, वट एवर यू वांट, बट टेक स्मॉल नंबर सो दैट आपका ग्राफ में आना चाहिए, तो स्केल बदलना पड़ेगा. तो क्या हुआ, इधर x की जगह मैंने 0 लिया है, तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट x इज इक्वल टू 0. राइट, सो इधर 0 लिखा प्लस y इज इक्वल टू 6. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6. राइट डाउन इधर 6. ऑर्डर पर हमारा मिला 0 and 6. अभी y की जगह सेकेंड वैल्यू y की जगह 0 रखते हैं इसी इक्वेशन में. पुट y इज इक्वल टू 0. तो क्या मिला, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6.
देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 लिखिए। सो सिंपल, ऑर्डर पर हुआ 6 एंड 0। थर्ड वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 लेना है इसी इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो हमें मिला 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 उस तरफ जाएगा, 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 4। ऑर्डर पर मिला हमको 2 एंड 4। पहला इक्वेशन का टेबल कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ वी कैन रब दिस, क्योंकि यहीं पे वैल्यू देखने को मिलेगा हमको। हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ओके। देन विल राइट सेकंड इक्वेशन हियर एंड सॉल्व इट। Right. Now I'll write the second equation, that is x minus y is equal to 4. First value, when x is equal to 0, तो x की जगह 0 रखना, put x is equal to 0, 0 minus y is equal to 4, then minus y is equal to 4, and y is equal to minus 4. Write down here minus 4, 0 and minus 4. सेकंड वैल्यू y is equal to 0 लेना है इसी इक्वेशन में, पुट y is equal to 0, right, that is x minus 0 is equal to 4, then x becomes 4, यहाँ पे x की जगह 4 रखिए। ऑर्डर पर हो गया हमारा 4 एंड 0। थर्ड वैल्यू पे जाते हैं, x की जगह 1 रखना है, पुट x is equal to 1 दिस इक्वेशन, ओके। x माइनस, ओके ऑलरेडी लिखा मैंने तो इक्वेशन लिख दूंगा, x की जगह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये उतर जाएगा, है ना। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 3। लिखिए इधर y का वैल्यू हमको मिला माइनस 3, सो 1 एंड माइनस 3 इज द ऑर्डर पेयर। नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ, ओके। देखो कैसा होगा, एक आइडिया देना चाहता हूं आपको। एक्स एक्सिस है ना, जो भी एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू, ये प्लेटफॉर्म समझो, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के नंबर्स है, ठीक है। और वाई जो है ना, हमारा डेस्टिनेशन है, कहाँ जाना है ये दर्शाता है। एक्स हमारा प्लेटफॉर्म है और जाना कहाँ है, प्लस रहेगा तो नॉर्थ के जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, और माइनस रहेगा तो साउथ की तरफ आएंगे, ओके। हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं अभी, तो कैसे करेंगे। x 0 है तो आपको पता है इधर x और y दोनों 0 रहता है यहाँ पे, है ना। तो y 6 है, प्लस 6 मतलब हम नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, हमारा डेस्टिनेशन है 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट अस मार्क ओवर देयर विथ ब्लैक पेन, ओके। सो x जब 0 रहेगा, हमारा डेस्टिनेशन है 6, तो ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। जब x 6 है, हमारा x जब 6 है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हो गया 6। हमें जाना कहाँ है, 0, कहीं नहीं, तो उधर ही रहना है, तो प्लेटफॉर्म पे इधर, राइट, पॉइंट मार्क करिए। जब हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमको कहाँ जाना है, 2 से 4 तक जाना है, प्लस है तो नॉर्थ में, यानी ऊपर जाएंगे हम लोग, है ना। 4 पे हमने पॉइंट रखा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है, सो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए हमको इस तरह से लाइन मिला, और ये लाइन जो मिला वो कौन सा इक्वेशन का है, ये इक्वेशन है जो हमें लाइन मिला वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ओके। अभी इस दूसरे इक्वेशन का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं,
प्लॉट करना है हमको व्हेन x इज 0, यानी यहाँ ओरिजिन है ना, तो y कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, साउथ में, माइनस है ना, तो x 0 है तो y कहाँ आएगा, यहाँ पे समय, इसको हम मार्क करते हैं, ठीक है, पॉइंट मार्क करना है उधर, एक सेकेंड, इसको जब x 0 है तो y का वैल्यू हमें मिला -4, तो -4 के हमें यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है, विजिबल होना चाहिए। और जब x4 है, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, जाना कहाँ है, कहीं नहीं, 0 प्लेटफॉर्म पे ही रहिएगा इधर। और जब x1 है, y कितना है, -3, नीचे साउथ की तरफ हमारा डेस्टिनेशन रहेगा। So now we got 3 points. See, we can draw a straight line from these 3 points. So let us draw a straight. तो हमें इस तरह से लाइन मिलती हैं, और ये लाइन है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। ये जो लाइन है यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो नाउ वी हैव टू सी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, यानी यहाँ से आप नीचे ड्रॉप कीजिएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉप कीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ऐसा ड्रॉप करेंगे, आई ट्राई टू ड्रॉप हियर, देखते हैं। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, हमको x मिला, y और y से एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी उसी इंटरसेक्शन से y पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, वो y का वैल्यू दर्शाती है, तो हो गया 1। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x एंड y इज, कितना मिला, x5 है, सॉरी यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिखना है, I'll write it here, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, x की जगह we have to write 5 and y is equal to 1। हम चेक भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में डालिए, x की जगह 5 डालिए, क्या मिलेगा, x की जगह अगर हमने 5 डाला और y की जगह 1 डाला, 5 माइनस 1 कितना, 4, राइट। और इधर रखिए, x की जगह 5 डाला और y की जगह 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। लेट अस सॉल्व सेकंड सम, एंड क्वेश्चन इज x plus y is equal to 5. We can use common sense here, okay. If we take x is 1, so value of y will be 4, क्योंकि दोनों मिलके 5 होना चाहिए, so ऑर्डर पर वो हमारा 1 and 4, तो इधर 0 लेते हैं तो इधर 5 आएगा, और 0 and 5, इधर हमने 5 लिया, इधर 0 आएगा, क्योंकि दोनों मिलके 5 होना है। बट इन द एग्जाम यू हैव टू सॉल्व, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके दिखाया है, सिमिलरली इट्स वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट, ओके। तो इधर x में से y माइनस किया तो 3 आना चाहिए, समझो मैंने इधर 5 लिया, तो 5 माइनस 2 इज व्हाट, 3, करेक्ट। ऑर्डर पर हुआ हमारा 5 and 2, इधर मैंने 6 लिया, 6 माइनस 3 इज 3, सो 6 and 3 मिलेगा, इधर 4 लिया, 4 माइनस 1, करेक्ट, so 4 and 1 मिला। Now we can plot graph, okay। x मैंने कहा प्लेटफॉर्म है और y हमारा डेस्टिनेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाइए, x इज इक्वल टू 1 मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1, y कितना है, 4 है, पॉजिटिव है, सो नॉर्थ में जाइएगा, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा समवेयर हियर, ओके। लेट अस
पुट द पॉइंट ओवर हियर 4 पे। x जब 0 रहेगा, y 5 है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है ना नॉर्थ में, तो 0, तो हमारा पॉइंट ये रहा। जब x 5 है, x जब 5 होगा तो प्लेटफॉर्म पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है। नाउ वी कैन ड्रॉ लाइन थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ओके, तो हमें इस तरह से लाइन मिलती है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, दैट वी कैन राइट हियर, x प्लस y इज इक्वल टू 5, राइट। अब दूसरे इक्वेशन के लिए जाते हैं। वी कैन प्लॉट ग्राफ हियर। प्लेटफॉर्म देखिए, x इज इक्वल टू 5 मतलब 5वां प्लेटफॉर्म। जाना कहाँ है, सेकंड डेस्टिनेशन है ना, यानी कि 2 पे मार्क करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6, तो हमें जाना कहाँ है, 3 कहाँ आएगा, समवेयर हियर, राइट। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 हमको जाना कहाँ है, 1, तो समवेयर हियर। सो नाउ वी कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ओके, तो हमें लाइन मिला इस इक्वेशन का, दैट इज इक्वेशन वी हैव x minus y is equal to 3. Now point of intersection देखिए, that will give us solution of the equations. So this is the point of intersection. तो वहां से हम इस तरह से point of intersection से हमने x पर वर्टिकल और y पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो हमको x का वैल्यू मिला 4 और y का वैल्यू मिला है 1. So we can write over here solution of the equations and x and y is 4 and 1. You can check it, है ना, चेक भी कर सकते हैं। इधर x की जगह 4 रखा, y की जगह 1 रखा तो 5 मिलेगा। x की जगह 4 रखा, y की जगह 1, x minus y, 4 minus 1 is 3, राइट। इस तरह से we have solved second sum. Now let us solve sixth sum. The question is 2x minus 3y is equal to 4. We can rearrange this, right? So 2x is equal to minus 3 goes that side, becomes plus. Okay, then x is equal to 3y plus 4 upon 2. Okay, this 2 goes into denominator. तो हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। y का वैल्यू हमने सिंपल सा वैल्यू लेना है हमको, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू, put y is equal to 0 in this equation. Okay, which equation? This equation. This is our new equation. Okay, we have rearranged this. तो क्या होगा, x is equal to 3, y का वैल्यू हमने 0 लिया है, प्लस 4, राइट, अपॉन 2। तो क्या मिला हमको, x is equal to 3 0 0, तो 4 upon 2, राइट। कैंसिलिंग वी गेट 2, राइट। वैल्यू ऑफ x is 2। हमारा ऑर्डर पेयर बन गया 2 and 0, राइट। नाउ y की जगह हम -2 रखते हैं, सब्स्टिट्यूट y is equal to -2, right? Same equation will take, right? This is our equation. Main equation is this one, x is equal to 3y plus 4 upon 2, right? अभी हमको कितना वैल्यू लेना है, y is equal to -2। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, नो वरी। सो सेकेंड वैल्यू वी आर टेकिंग x is equal to 3, y की जगह हमने -2 रखा है, प्लस 4 अपॉन 2।
सो x इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 माइनस 6 आएगा प्लस 4 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू -1. सो x की जगह पर हम लोग बॉक्स में -1 लिखेंगे, राइट. सो x इज इक्वल टू -1. ओके, सो ऑर्डर पेयर बन गया हमारा -1 और -2. नाउ विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2, है ना. y के जगह पे हम लोग इसी इक्वेशन में, दिस इज आवर इक्वेशन, कैन राइट इट ओवर हियर. थर्ड, x इज इक्वल टू y के जगह हम लोग ले रहे हैं 2. सो 2 प्लस 4 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 प्लस 4 अपॉन 2. So x is equal to 10 upon 2, which is equal to 5. So we can write over here as value of x is 5. So order pair 5 and 2. Similarly, we will calculate for 3y minus x is equal to 4. First we need to rearrange this, राइट. रीअरेंज करते हैं. क्या है हमारा इक्वेशन? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. ओके, सेकंड इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. रीअरेंज करिए इसको. 3y विल कीप हियर ओनली, माइनस एक्स उस तरफ जाएगा, प्लस बनेगा. सो y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3. दिस 3 goes into denominator, राइट. अभी ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया फॉर दिस टेबल, है ना. सेकंड टेबल जो बनाया है उसके लिए, ठीक है. अभी हमने वैल्यू क्या रखा है इधर, तो क्या इधर यहाँ पे हमको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिल जाएगा. तो x का वैल्यू हमने लिया है 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. यही इक्वेशन में पहला वैल्यू हम लेते हैं. So put x is equal to 2. So y is equal to x की जगह 2 plus 4 upon 3. So y is equal to 6 upon 3. Therefore y का वैल्यू हमको मिला 3 1 जा 3 2 जा, है ना. तो y का वैल्यू हम लिखेंगे इस बॉक्स में, यहाँ पर, दैट इज लिखो 2. Now we'll substitute x is equal to -4. उसी इक्वेशन में x is equal to -4 लिखते हैं, है ना. सेकंड इक्वेशन में कितना ले रहे हैं हम लोग? -2 ले रहे हैं. हाँ, -2 प्लस 4 अपॉन, नहीं हमने क्या लिया है. Now we'll take x is equal to -4, है ना. इसी इक्वेशन में y is equal to -4 प्लस 4 अपॉन 3, और हमको मिलेगा 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है. y इज इक्वल टू 0 मिला. विल पुट y इज इक्वल टू 0. सो हमारा ऑर्डर पेयर बन गया -4 और 0, और यहाँ पे 2 and 2. Now we'll put in place of x 5. So थर्ड वैल्यू, ये रहा हमारा सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 3. सो y इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू हमको मिला 3. सो y का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 3. ओके, ऑर्डर पेयर इज 5 and 3. Now we have obtained the values for both the equation, है ना, for x and y. तो जैसे हमने बताया x को हमको प्लेटफॉर्म समझना है और x जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म है अपना. Now we'll put
the values over here and plot the graph. x जब 2 रहेगा, हमने देखा y 0 है, x देखो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ, जाना कहाँ है, कहीं नहीं, तो वहीं पे रहेंगे, राइट। हमको वैल्यू पुट करना है, तो कुछ इस तरह से करेंगे। x जब 2 रहेगा, वैल्यू ऑफ y 0, तो कहीं नहीं जाएंगे, उसी प्लेटफॉर्म पे रहना है, ठीक है। x जब -1 रहेगा, y -2, x जब -1 है तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जाना कहाँ है, -2 तक, यानी साउथ में जाएंगे हम लोग। और x जब 5 रहेगा, x किधर है, प्लेटफॉर्म नंबर 5, जाना कहाँ है, हमको जाना है 2 पे, 1 2, तो ये हमारा डेस्टिनेशन है। सो नाउ विल ड्रॉ a line through these 3 points. So we have obtained line passing through these 3 points. Okay, and this is the equation we can write over here. कौन सा equation था ये? 2x minus 3y is equal to 4. Right? Now we'll see the values for सेकेंड इक्वेशन। x मतलब हमारा प्लेटफॉर्म है, सेकेंड प्लेटफॉर्म पे आओ प्लेटफॉर्म पे, तो y कहाँ तक जाना है, हमारा डेस्टिनेशन 2। सो x जब -4 रहेगा, वैल्यू ऑफ y 0, तो कहीं नहीं जाएंगे, उसी प्लेटफॉर्म में रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ x इज 5, तो इधर है 5 हमारा प्लेटफॉर्म, और 3 तक जाएंगे, 1 2 and 3 somewhere here, यहाँ पे, right। Now we'll draw a line passing through these 3 points. So we obtain this line, and the equation of the line is 3y minus x is equal to 4. 3y can write on this line, 3y minus x is equal to 4. You can see the point of intersection over here. This point of intersection is our solution, somewhere here, right? So we can draw a vertical line from this point on x-axis and horizontal line on y-axis. Okay, let us draw that line. So we have obtained x is equal to 4, sorry, x is equal to 8 and y is equal to 4. So we can write solution of the equation. Finally we can write that solution of the equation therefore solution of equations is, we can write 8 and 4. In this way we can solve simultaneous equations graphically. Okay, so thank you.